Okay, dear students. So, just we have seen फ्री फॉल किसे कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम किसे कहते हैं वो हम देख लिए है ना। ऐसा यूनिट भी जो है वो सेम है एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन है ना। यूनिट ऑफ स्मॉल जी, ऐसा यूनिट ऑफ स्मॉल जी इज सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। तो चलो अब हम एक केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सपोज मेरे पास मैंने मास का, अर्थ का जो मास है मैंने ले लिया उसको कैपिटल एम, और कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट अर्थ के टूवर्ड्स गिर रही है उस ऑब्जेक्ट का मास मैंने ले लिया है स्मॉल एम, और ये दोनों अर्थ और ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ले लिया मैंने कैपिटल आर। तो हमें पता है, हमने अभी अभी पढ़ा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, उससे हमने ये एक इक्वेशन निकाला था। तो फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी नो दैट एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे हमने क्या किया है, जी क्या है, कांस्टेंट है, वी नो दैट जी इज अ कांस्टेंट है ना। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, और ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज़ का स्क्वेयर है ना। तो ये हमने पहले ही यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रॉम धी से इक्वेशन, ये एक हमारा आपने ले लिया, इसको एक पहला इक्वेशन बना लिया। अब हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का पढ़ा, वहाँ पे हमने पढ़ा कि F इज इक्वल टू एम इन टू ए है ना। यहाँ पे हमने क्या किया कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट है ना, फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज F इज इक्वल टू एम ए। तो हमें पता है कि A इज इक्वल टू जी है ना, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, इसलिए मैंने A इज इक्वल टू जी लिख लिया, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन को लिख सकते हैं एज F इज इक्वल टू एम जी, गेट इट। तो ये हमारे दो इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन है फ्रॉम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और दूसरा है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये दोनों को हम अगर कंपेयर करते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब यहाँ पे देखो F की वैल्यू हमें पता है, F की वैल्यू हमें क्या पता है, m इंटू जी। तो मैं F की जगह पे ले लूँगी m इंटू जी इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन था वो एज इट इज़ रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया, सॉरी ये स्मॉल एम है, ठीक है, ये स्मॉल एम है। तो एम जी इज इक्वल टू जी इंटू एम बाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे मैंने अगर स्मॉल एम कैंसिल कर दिया तो ये बन जाता है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम बाई आर स्क्वेयर, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, ये जो कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ। ये यहाँ पे हमने कैपिटल एम किसके लिए लिया था, मास ऑफ अर्थ, और स्मॉल एम हमने किसके लिए था, ऑब्जेक्ट के लिए लिया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो फाइनल इक्वेशन हमारा बनाया है दैट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ एंड डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे कहीं पे भी जो इक्वेशन हमारा बन के आया है, यहाँ पे कहीं पे भी हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे मैटर ही नहीं करता है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी does not depend on mass of falling object, it only depends on the mass of earth है ना, it only depends on the mass of the earth or any celestial bodies, get it।